आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं SICA का सेकंड पार्ट आप लेंगे। तो प्लीज देखिए, साधारण ब्याज के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। साधारण का मतलब आप जानते हैं, साधारण का मतलब जो हमेशा एक समान चले, जो कभी परिवर्तन नहीं आए, उसको हम साधारण कहते हैं। साधारण ब्याज का मतलब वो ब्याज जो प्रत्येक साल समान चले, उसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो प्लीज देखिए आप लोग, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप कहेंगे सेकंड वाला पार्ट आप कहेंगे, तो देखिए किसी व्यक्ति को 18,000 रुपए 5% की दर से 3 वर्षों के लिए आप कहेंगे उधार दिया गया। आप कहेंगे 5% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। फिर ये कह रहा है यदि इसे 2.5 वर्षों के लिए, आप कहेंगे इसे 2.5 वर्षों के लिए बोले तो 2 सही 1/2 वर्ष आप कहेंगे 2 वर्षों के लिए, एवं दर 1% कम होती। 1% कम बोले तो पहले 5% थी, अब 1 कम हो जाएगी तो 4% हो जाएगा। तो गौर से देखना, पहले 5% दर थी। दुनिया का कोई भी बैंक है जो दर बताता है 1 साल के लिए बताता है, आप कहेंगे 1 साल की 5% थी, 3 सालों की 15% थी। आप कहेंगे टोटल 15% दर कह दो या 15% ब्याज कह दो आप लोग। दूसरा देखिए, 2.5 वर्षों के लिए 1% दर कम कर रहे हैं, मतलब 5 थी 1 कम हो गई 4% हो गई। 1 साल के लिए 4% है, 2.5 सालों के लिए कितना हो जाएगा? 2.5 चौके 10 हो गया आप कहेंगे। अब आप कहेंगे 2.5 चौके 10 बोले तो 10% दर हो गई टोटल। आप कहेंगे 10% दर बोलो या टोटल 10 आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे 10% दर बोल दो या 10% ब्याज बोल दो, एक ही बात है। पहले हम 5-3-15 ब्याज देते थे, अब हम 10 देने लग गए, बोले तो 5% ब्याज कम देने लग गए। ये पूछ क्या रहा आपसे? आप कहेंगे दिया हो तो ब्याज कितना कम होगा? 5% ब्याज कम होगा। 5% ब्याज कम देना होगा, बोले तो प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 5 रुपए कम देगा आपको। प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 5 रुपए कम देगा। 100 के नोट कितने हैं? आप कहेंगे 2 जीरो काट कर देख लिया करो, तो आप कहेंगे 180 नोट है। एक नोट पे 5 कम देता है, 180 नोटों पे 180 इंटू 5 गुणा कर दो, 18 5 90, 90 जीरो उतार दो, ये बचा हुआ जीरो उतार दोगे आप लोग, तो बोले तो आप कहेंगे 900 रुपए हो गए। बोले तो 900 रुपए कम ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 900 रुपए ब्याज कम देगा, आप कहेंगे यही आपका आंसर है। तो आपको मौखिक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मौखिक नहीं आता तब तक आपको तैयारी करनी रहेगी, आप कहेंगे तैयारी करते रहेंगे आप लोग। तो प्लीज गौर से देखिए आप लोग, मैं तरीके से करके समझाता हूं आपको। पहले एक्चुअल में 5% दर थी, 5% दर थी आप कहेंगे 3 सालों के लिए, 5-3-15% आप कहेंगे ब्याज देना पड़ता था। अब आप कहेंगे 2.5 वर्षों के लिए, 2.5 का मतलब 2 चौके आप कहेंगे 2 इंटू 2 4, 1 कितना हो गया 5, 5 बटा आप कहेंगे 2 इंटू आप कहेंगे कितना, दर 1% कम बोले तो पहले 5 थी, 1 कम हो गई बोले तो अब 4% है आप कहेंगे। अब आप कहेंगे 4% है आप कहेंगे, इससे काटिए तो कितना 2 इंटू 5 बोले तो 10% हो गई। आप देखिए तो कितना ब्याज कम देना होगा? 5% आप कहेंगे 5% ब्याज में कमी होगी, 5% ब्याज में कमी होगी। आप कहेंगे 5% ब्याज में कमी होगी। प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 5 रुपए कम देने होंगे आप कहेंगे। आते ब्याज में कमी हुई आप कहेंगे, ब्याज में कमी हुई आप कहेंगे, दर में कमी या ब्याज में कमी बराबर आप कहेंगे ब्याज में कमी हुई, तो 18,000 रुपए है। 18,000 का 5% निकाल दीजिए, 5% का चिन्ह हटा तो 100, प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 5 रुपए की कमी है। 100 के नोट कितने? ये 100 के नोट चेक करने के लिए हम बट्टों में पूरी मैथ में 100 करते हैं। जहां भी परसेंटेज शब्द आता है बट्टों में हम 100 करते हैं। इसका मतलब प्रत्येक 100 के ऊपर आप कहेंगे जो गणना कर रहे हैं वो प्रत्येक 100 के लिए गणना कर रहे हैं। 5% का रियल मीनिंग है प्रत्येक 100 के ऊपर आप कहेंगे 5 रुपए, तो 100 के नोट कितने हैं? 180, 180 इंटू 5 गुणा करो, जीरो की गुणा नहीं होती, 18 की गुणा होगी। 18 5 90 होता, आप कहेंगे एक जीरो बचा हुआ वो उतार दीजिए, बोले तो 900 रुपए कम देने होंगे आपको। 900 रुपए ब्याज कम देना होगा आपका, यही आंसर है आप कहेंगे। तो इसे मौखिक बनाना होगा। जब तक मौखिक नहीं बनेगा तब तक आपका एग्जाम में दिक्कत होगी, आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं निकल सकता आपका, इसलिए मौखिक बनाना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट देखिए, 8,000 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों का आप कहेंगे 4 वर्षों का ब्याज है, 4 वर्षों का आप कहेंगे 4 वर्षों का आप कहेंगे सरल ब्याज, आप कहेंगे साधारण ब्याज आपके सामने कितना है? 1,600 रुपए है। यदि ब्याज की दर 1% कम होगी, ब्याज की दर अगर 1% कम हो तो ब्याज कितना हो जाएगा? आप कितना हो जाएगा? तो आप यूं कहिए ब्याज में कमी होगी, ब्याज में कमी होगी, ब्याज में कमी। तो पहले मैं आपको मौखिक समझाता हूं। दर में एक आप कहेंगे ये कह रहा, दर में आपके दर 1% कम कर दी जाए,
1% कम कर दी जाए आपके, दुनिया का कोई भी धन आप कहेंगे 1% दर कम बोले तो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 1% कम हो रही, 4 सालों में 4% कम हो जाएगी बोले तो आप कहेंगे टोटल दर में कमी होगी 4%, या दूसरी भाषा में बोलिए 4% ब्याज कम देना होगा बोले तो आप कहेंगे 4% ब्याज कम देना होगा। 4% का मीनिंग है प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए कम देने होंगे। 100 के नोट कितने 8000 में 80 नोट है, एक नोट पे 4 कम, 80 नोटों पे 80 इंटू 4 करो 8 चौके 32 बोले तो 320 रुपए कम देने होंगे। अगर कमी पूछता तो 320 रुपए कम देने होंगे। कितने देने होंगे? पहले 1600 देता था, अब 320 रुपए कम देगा। पहले 1600 देता था, अब 300 आपके 20 रुपए कम देगा बोले तो 1280 रुपए दे देगा। तो देखिए आप लोग, मैं यहां लिखता हूं 8000 1 साल में 1% कम हो रही है, 4 साल में आप कहेंगे 4% कम हो जाएगी। 8000 का 4% कम देना होगा, आपकी ब्याज में कमी होगी। 1 साल में 1% कम हो रही, 4 सालों में 4% कम हो जाएगी। प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 4 रुपए कम देने होंगे। 100 के नोट कितने हैं आप कहेंगे? 100 के 80 नोट है, एक नोट पे 4 कम, 80 नोटों पे 8 चौके 32, 320 रुपए कम देने होंगे। अतः ब्याज देना होगा, आते हैं अब ब्याज देना होगा। ये पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कितने कम देने होंगे, ये पूछ रहा अब कितना देना होगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा या कितना देना होगा, अब ब्याज देगा आपके, अब ब्याज देगा। कितना देगा? पहले 1600 देता था, पहले 1600 देता था, अब 320 रुपए कम देगा। आप कहेंगे 320 रुपए कम देगा बोले तो 1280 रुपए देगा। आप कहेंगे अब कितने देगा? 1280 रुपए देगा। तो प्लीज देखिए, मौखिक करने की आदत डालिए। ये मौखिक तरीके हैं सारे, यहां कोई पेन की जरूरत नहीं, वास्तव में ये समझने की जरूरत है आप कहेंगे, इसलिए इसे मौखिक बनाइए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12,000 रुपए 6 वर्षों के लिए उधार दिए गए, यदि ब्याज की दर आप कहेंगे 0.5%, ब्याज की दर कितनी? 0.5% आप कहेंगे अधिक हो जाए तो ब्याज के रूप में कितना धन अधिक देना होगा? यानी 1 साल की दुनिया में कम हो ज्यादा हो वो 1 साल के लिए बताई जाती है। 1 साल में अगर 0.5% आप कहेंगे अधिक हो रही है, 1 साल में 0.5% अधिक हो रही है, आधा % अधिक हो रही है, 6 सालों में आधा इंटू 6 बोले तो 3% अधिक हो जाएगी, बोले तो 3% ब्याज अधिक देना होगा। प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 3 रुपए ज्यादा देने होंगे। 100 के नोट कितने आप कहेंगे? 2 जीरो काट के चेक कर लिया करो। 12,000 में 100 के नोट 120 है, 120 नोट है, एक नोट पे 3 ज्यादा, 120 नोटों पे कितना होगा? 120 इंटू 3 करिए, 12 3 36, 360 रुपए ज्यादा देने होंगे आपको। तो प्लीज देखिए, मैं तरीके से करता हूं। आप कहेंगे दर में वृद्धि कितनी हुई? आप कहेंगे दर में वृद्धि कितनी हुई? तो 1 साल के लिए आप कहेंगे 0.5% अधिक हो रही, 1 साल में 0.5 अधिक हो रही है। साल कितने? टोटल 6, 6 5 30 बोले तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, बोले तो 3% अधिक देना होगा। ब्याज आपके दर में वृद्धि होगी 3.0% बोले तो 3% आपका अधिक होगा। इसका रियल मीनिंग है प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर आपके 3% अधिक देना होगा आपको। 100 के नोट कितने हैं चेक करते हैं अपन, तो ब्याज में वृद्धि होगी, ब्याज में आप कहेंगे वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी ब्याज में? आप कहेंगे तो आप कहेंगे 12,000 रुपए हैं, 12,000 का 3% निकाल लो, 3% का चिन्ह हटा तो 100, इसका मतलब प्रत्येक 100 के नोट के ऊपर 3 ज्यादा देने होंगे। 100 के नोट कितने हैं? 2 जीरो काटो, 120 नोट, 120 इंटू 3 करो, 12 3 36 बोले तो 360 रुपए अधिक देने होंगे, 360 रुपए अधिक देने होंगे आप कहेंगे। यानी आप कहेंगे 360 रुपया आपको अधिक देना होगा। आप कहेंगे ये फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 8% सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज आप कहेंगे। अब यहां धन की बात दे नहीं रखी आपको, किसी धन का, धन नहीं दे रखा, पूरी मैथ्स में याद रखना, धन नहीं दे रखा तो माना, आप दिमाग में सोच लेना, माना आप कहेंगे मूल राशि या मूल धन आप कहेंगे, माना आप कहेंगे मूल धन आपका प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 100 मान लीजिए। जब आपने मूल राशि को 100 समझ लिया तो ब्याज क्या होगा? ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, बोले तो ब्याज क्या होगा? समय इंटू दर होगा। ब्याज समय इंटू आप कहेंगे दर हो जाएगा आपका। पूरी मैथ्स में याद रखना, जब भी आप मूल राशि को 100 समझ लेते हैं तो समय इंटू दर ही आपका ब्याज का काम करेगा। आप कहेंगे इसका मतलब देखना गौर से, आप कहेंगे मूल राशि 100 है, आप कहेंगे ब्याज क्या होगा? ब्याज आपका समय इंटू दर होगा। ब्याज समय इंटू दर, समय कितना है? 5 है और दर कितनी है? 8 है। आप कहेंगे तो मैं यहां गौर से देखिए, यहां लिखता हूं, पहले 8% दर थी आप कहेंगे और समय 5 साल था, 8 5 40% ब्याज होता था।
फिर उसी का आप कहेंगे धन का, उसी धन का आप कहेंगे, देखिए 5 वर्षों का सरल ब्याज, उसी धन का आप कहेंगे 6% की सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज, यानी 6% दर कर दी और 4 साल कर दिए, बोले तो 6 चौके 24% ब्याज था, 6 चौके 24% आपके सरल ब्याज। तो इसने लिखा क्या वो देखिए, किसी धन का 8% सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों का सरल ब्याज, उसी धन का 6% सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज से 480 रुपए अधिक है। हम कह रहे हैं कितना अधिक है, पहले अगर आप कहेंगे 8% दर थी, 5 सालों के लिए 40% ब्याज था, बोले तो मूल राशि नहीं दे रखी तो समय इंटू दर ही ब्याज होता है, समय इंटू दर ही ब्याज होता है, बोले तो 8 5 40 ब्याज था, बाद में 6% दर हो गई, 4 साल हो गए, 6 चौके 24% ब्याज हो गया, बोले तो पहले 40% ब्याज था, अब 24% ब्याज हो गया, बोले तो पहले कितना अधिक होता था, 16% ब्याज अधिक था, 16% ब्याज अधिक था आपके, 16% ब्याज अधिक है आपके, 16% ब्याज अधिक। हम कह रहे हैं 16% अधिक है, वो कह रहा है 480 रुपए अधिक मिलते थे। पूरी मैथ्स में याद रखना, जब भी हम 100 मान के जो भी करते हैं वो इस साइड में रखा जाता है, उसका दिया उधर रखा जाता है। पूरी मैथ्स में अपना धर उसका धर, अपने वाला स्टेटमेंट एक भाग के लिए नीचे जाता है। हम कहेंगे 16% 480 के बराबर है, एक भाग एक आप कहेंगे परसेंटेज के लिए अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है। अगर आपको मूल राशि चाहिए, मूलधन चाहिए, आपको मूल राशि चाहिए तो अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दिया करो, आप कहेंगे मूल राशि के लिए इंटू में 100 कर दिया करो। 16 3 48 बोले तो 30, 16 3 48 एक 0, 30 इंटू 100 कितना हो गया, आप कहेंगे 3000 रुपए आपका आंसर आ गया। पूरी मैथ्स में याद रखना। देखिए वापिस से, अगर आपके सामने जब मूल राशि नहीं दे रखी तो मूल राशि को दिमाग में आप कहेंगे सोच लीजिए। जब आपने मूल राशि को सोच समझ लिया, समय इंटू दर ही ब्याज बनेगा, बोले तो पहला आपका ब्याज 8 5 40 ब्याज बना, फिर आपकी दर 6% और 4 साल तो 24 ब्याज बना, पहले 40 ब्याज बना, फिर आपका 24 ब्याज बना, बोले तो कितना ज्यादा बना, पहले वाले में आप कहेंगे 16% ज्यादा बना। हम कह रहे हैं 16% ज्यादा, वो कह रहा 480 रुपए ज्यादा है। पूरी मैथ्स में अपना धर उसका धर, अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दिया करो एक भाग के लिए। पूरी मैथ्स की बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, रियल मूलधन चाहिए, पूरी मैथ्स में इंटू में 100 कर देना। आप कहेंगे तो मैंने 16 को नीचे भेज दिया, मूल राशि के लिए इंटू में 100 कर दिया। 16 3 48 30 इंटू 100 बोले तो 3000 आपका रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। थैंक्स। यही अपन इस टॉपिक को आप कहेंगे, इस पॉइंट को या इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से।